पार्वती और महादेव की पवित्र प्रेम कथा। बहुत समय पहले जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अपने प्राण त्याग दिए तो वह घटना पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी। सती के वियोग ने भगवान महादेव के हृदय को गहरा आघात पहुंचाया। वे शोक और विरक्ति में डूब गए। संसार से दूर होकर वे कठोर समाधि में लीन हुए, जहां न समय का बोध रहा न बाहरी जगत का। देवी का पुनर्जन्म। पार्वती। समय बीता। सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती में अद्भुत शांति, करुणा और भक्ति थी। अक्सर वे भगवान शिव की मूर्ति के सामने घंटों बैठी रहती, मानो उन्हें भीतर से कोई अदृश्य नाता जोड़ रहा हो। एक दिन ऋषियों ने बताया कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और शिव ही उनके नित्य पति हैं। यह सुनकर उनके भीतर दबा प्रेम जैसे जाग उठा, सत्य को पहचानकर जैसे आत्मा प्रसन्न हो उठी। पार्वती का कठोर तप। अब पार्वती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति रूप में पाना। इसके लिए उन्होंने ऐसा तप शुरू किया जो देवों के लिए भी कठिन था। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल फूल खाए। कुछ समय बाद केवल पत्तों पर निर्वाह किया और अंत में पत्ते भी त्याग दिए, केवल वायु और शिव नाम पर जीवित रहीं। वर्षों तक वे निर्जन वन में बैठीं रहीं, केवल नमः शिवाय का जाप करतीं। देवताओं, ऋषियों, यहाँ तक कि प्रकृति भी उनकी भक्ति देखकर अभिभूत थी। कभी पेड़ उनकी छाया बन जाते, कभी हवा उनकी थकान दूर कर देती। कामदेव का प्रयास और बलिदान। देवता चिंतित थे, महादेव तप में लीन रहे तो संसार का संतुलन बिगड़ सकता था। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा कि वे शिव की समाधि भंग करें। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति से प्रेमबाण चलाया, पर वह प्रयास महादेव की दृष्टि में अहंकार जैसा लगा। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गया। यह देखकर पार्वती दुखी अवश्य हुई, क्योंकि यह प्रयास उनके लिए ही किया गया था, परंतु उनके संकल्प में तनिक भी कमी नहीं आई। उन्होंने कहा, संसार मुझे तपस्विनी के रूप में याद करे, पर मेरा मन केवल शिव का है। महादेव का हृदय पिघलना। पार्वती की तपस्या केवल कठोर नहीं थी, वह पूर्ण समर्पण, प्रेम और शुद्धता से भरी थी। आखिरकार वह शक्ति शिव के हृदय को भी छू गई। एक दिन अचानक शिव उनकी तपस्थली में प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा, सम्मान और प्रेम था। वे बोले, देवी, आपकी निष्ठा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आपका प्रेम तप से भी ऊंचा है। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। उस क्षण वन में जैसे दिव्यता भर गई, फूलों की वर्षा होने लगी, हवाएं मधुर हो उठीं और देवताओं ने प्रणाम किया। शिव पार्वती का दिव्य विवाह। शिव पार्वती का विवाह ब्रह्मांड का सबसे भव्य और अलौकिक विवाह माना गया। देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि सब इस उत्सव में सम्मिलित हुए। हिमालय पर्वत स्वयं अपने रूप में खड़े होकर कन्यादान के लिए गर्वित हुए और ब्रह्मा, विष्णु ने भी इस दिव्य मिलन का आशीर्वाद दिया। यह विवाह केवल दो देहों का नहीं था, यह शक्ति और शिव, प्रकृति और चेतना, प्रेम और तप का मिलन था। अर्धनारीश्वर एकत्व का स्वरूप। शिव और पार्वती का प्रेम इतना अद्वितीय है कि उसे अर्धनारीश्वर रूप में दर्शाया गया है। आधा शिव और आधी शक्ति। यह दर्शाता है कि सृष्टि एक साथ पुरुष तत्व और स्त्री तत्व से मिलकर बनी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों मिलकर ही पूर्णता संभव है।